जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेशल क्लास जीके जीएस। ठीक है, क्लास नंबर 4 है और इस सेट में भी दोस्तों 100 क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा पीडीएफ, उसके बाद में इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको, पूरे 100 क्वेश्चन है। ये देखिएगा दोस्तों, ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को पूरा देखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताएं सभी साथी, कहां पर है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी। बाजार नियंत्रण प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुषाणों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी के रूप में उभरा था। राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये था दोस्तों मथुरा। ठीक है, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों यह दिया गया था बाघा जतीन के द्वारा। ठीक है, बाघा जतीन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित हैं। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर भारत में है। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका फिरोज तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि 1962 में बनाया गया था। ठीक है, 1962 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, तो उसके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति को क्या कहा जाता है। बताएं सभी साथी, उसको क्या बोला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा उसको न्यायिक समीक्षा बोलेंगे। ठीक है, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, जम्मू और कश्मीर में शुरू हुई बैंगनी क्रांति को किसके नाम से भी जाना जाता है। बताएं सभी साथी, किसके नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि लेवेंडर क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेवेंडर क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोमोलॉजी का संबंध है। बताएं सभी साथी, इनमें से किससे संबंधित है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा फल विज्ञान से संबंधित है ये। ठीक है, फल विज्ञान से। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। बताएं सभी साथी, कौन से वर्ष में किया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1398 में किया था। ठीक है, 1398 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। बताएं दोस्तों, कौन कार्य करता है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए दोस्तों, उस तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। बताएं सभी साथी, कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका
फास्फोरस, आर्गन, सिलिकॉन, लेकिन ब्रोमीन नहीं है। ऑप्शन नंबर यानी कि बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर बात की गई थी, नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? बताएं सभी साथी, उसको क्या बोला जाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं साइनोवियल द्रव, ठीक है, साइनोवियल द्रव बोला जाता है इसको, साइनोवियल द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बताएं सभी साथी, किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? चलिए दोस्तों, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों, यानी कि किसने? जॉर्ज लेमैत्रे ने, ठीक है, जॉर्ज लेमैत्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, आगरा नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? बताएं सभी साथी, किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी आगरा नगर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी के युद्ध किसने लड़ा था? बताएं सभी साथी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? 1757 में लड़ा गया था ये, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है, यानी कि किसके बीच हुआ था? राइट आंसर है इसका सिराज उद्दौला, ठीक है, सिराज उद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? बताएं सभी साथी, कौन सा पर्यटन स्थल बनाया गया था, किसकी याद में? मेरी क्वीन, ठीक है, क्वीन मेरी की याद में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायती को निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की थी? बताएं दोस्तों, कौन सा संशोधन था? राइट आंसर है इसका 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी? बताएं सभी साथी, किस वर्ष शुरू हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका 2015 में, ठीक है, 2015 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सॉरी, यहां पर बात की गई है किसान निधि योजना, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर सॉरी चाहेंगे, किसान निधि योजना जो है इसका संबंध 2018 से है, ठीक है, किससे है? 2018 से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस राजा को आंध्र भोज भी कहा जाता है? बताएं दोस्तों, किस राजा को कहा जाता है? थोड़ा गले में दिक्कत है तो इसकी वजह से मैं चुप जाता हूं, ठीक है। किस राजा को आंध्र प्रदेश सॉरी आंध्र भोज भी कहा जाता है? बताएं दोस्तों, किस राजा को कहते हैं आंध्र भोज? कृष्णदेव राय को बोलते हैं, ठीक है, कृष्णदेव राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सिकंदर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बंगाल सॉरी थोड़ा पीछे कर लेते हैं, ठीक है। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सिकंदर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी यानी कि बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डैश के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। बताएं दोस्तों, दूसरे कौन थे? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक स्थायी विधि है? बताएं सभी साथी,
कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी एक स्थायी विधि है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सर्जरी द्वारा नसबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष? इनमें से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बरगद। ठीक है, बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएं सभी साथी, कहां पर अवस्थित है? तो यह है दोस्तों काठमांडू। ठीक है, काठमांडू, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? बताएं सभी साथी, किस वर्ष में हुआ था? तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1565 में हुआ था। ठीक है, 1565। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 2K सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा कर दीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और 1K लाइक कर दीजिए। ठीक है, 1K लाइक करना है आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? बताएं सभी साथी, किसको दिया जाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका पिंगली वेंकैया को। ठीक है, पिंगली वेंकैया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बुरुंश का फूल किस राज्य का पुष्प है? बुरुंश का फूल किस राज्य का पुष्प है? बताएं सभी साथी, कौन से राज्य का है ये? ये है दोस्तों नागालैंड का। ठीक है, नागालैंड का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार, यहां पर ये लिखा है फेडरल, किस देश में संघीय नहीं है? ठीक है, यहां पर इसमें क्वेश्चन में अर्थ ज्ञान है, इसको स्किप कर देना। ठीक है, इसको यहां से ब्रैकेट को हटा लीजिएगा यहां से, और दोस्तों इसको यहां पर लगाना है। ठीक है, तो यहां पर बात की गई है निम्नलिखित में से किस देश में संघीय नहीं है? ठीक है, सरकार की बात की गई थी, कौन से देश में नहीं है? चलिए मैं बता देता हूं इसका, फिर भी इसको अधूरा क्वेश्चन है, इसको पूरा करा दूंगा। ठीक है, टाइप कर दूंगा दोबारा से। राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि चीन में नहीं है। ठीक है, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, इसको क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, मैं करवा दूंगा इसको। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? बताएं सभी साथी, किसको माना जाता है? जल्दी से बताएं सभी साथी, आधुनिक शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर एडम स्मिथ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंका नामक चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? बताएं सभी साथी, किसके द्वारा चलाया गया था? टंका नामक चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? बताएं दोस्तों, कौन सा सुरक्षा बल है? राइट आंसर हो जाएगा इसका रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं आता, गृह मंत्रालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, स्वतंत्रता से पूर्व अल्पसंख्यकों स्वतंत्रता से पूर्व अल्पसंख्यक रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? बताएं दोस्तों, कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये थी दोस्तों हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम कौन सा था जिसे अब नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है? तो स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ठीक है, जिसे पूर्व में कहते हैं, बताएं दोस्तों क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि इरविन, ऑप्शन नंबर इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट
जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे कहा जाता है, बताएं सभी साथी, उसको क्या कहा जाता है? जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे कहा जाता है यानी कि मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि असम राइफल्स, ठीक है, असम राइफल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मित्र मेला संघ, इसकी शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, 19वीं शताब्दी के अंत में नव हिंदुआ, ठीक है, नव हिंदुआ, ये त्योहार जो है यानी प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बताएं दोस्तों कौन कर रहे थे? चलिए दोस्तों बताते हैं, 19वीं सदी के अंत में नव हिंदुआ का सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद कर रहे थे। दोस्तों यानी जो डिवाइस है इसके ऊपर लाइट डलती है ना, तो उसके कारण यहाँ पर क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिखता कभी कभी, ठीक है, तो लाइट जो है थोड़ा तेज होती है, कभी कम हो जाती है, ठीक है। औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? बताएं दोस्तों कौन से क्षेत्र पर निर्भर था? राइट आंसर हो जाएगा कृषि पर, ठीक है, कृषि पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बताएं सभी साथी, कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन। अगला क्वेश्चन है, चलिए, देव समाज की स्थापना 1887 में किसके द्वारा की गई थी? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी, ठीक है। थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूं, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, ठीक है, 2 दिन क्या, बस एक ही दिन समझ लीजिए, बस 3 तारीख को ही तो रहना है, 4 तारीख में आपका एग्जाम है, तो 2 के सब्सक्राइबर करवा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास करने में इनमें से किसकी भूमिका थी? बताएं सभी साथी, किसकी थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय नेता को चुने जिसे अंग्रेजों ने भारतीय सिविल सेवाओं में यानी बर्खास्त कर दिया था। बताएं दोस्तों कौन सा नेता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए श्रमिक ऐसी किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है? बताएं सभी साथी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर चीनी मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि हॉयसल की, द्वार समुद्र हॉयसल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज का कंटेंट एक्ट द एज का कंटेंट सॉरी कंसेंट एक्ट अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? बताएं सभी साथी, द एज का कंसेंट एक्ट ये किस वर्ष में लागू किया गया था? 1891 में किया गया था, 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, तो यह कौन से राज्य है? बताएं सभी साथी, कौन से राज्य में है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ये करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ वाले। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाले करते हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? बताएं सभी साथी, कौन सा रोजगार तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा इसका शिक्षण। ठीक है, शिक्षण है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शिक्षण। एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? बताएं सभी साथी, कहां पर स्थित है ये? राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि कहां पर है दोस्तों? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? जल्दी से बताएं। राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी से बताएं। दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भारत सॉरी 2024 में भारतीय क्रिकेट 2024 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड ने पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? बताएं सभी साथी, किसको नियुक्त किया है? मलाया, सुमात्रा तथा जावा को विजय का श्रेय जाता है। बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासकों में से? बताएं जल्दी से। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि राजेंद्र चोल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? बताएं सभी साथी, किस काल में हुआ था? चलिए दोस्तों बताते हैं, तो यह हुआ था, किस काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर यानी कि डी। ठीक है, चालुक्य काल में हुआ था। ठीक है, चालुक्य काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। डैश विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रयता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबंधित प्रक्रिया है। बताएं दोस्तों, कौन सी है? तो यह है दोस्तों वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? दोस्तों इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो चैनल है ना अपना यूट्यूब चैनल, इसी के नाम से टेलीग्राम में मोस्ट एग्जाम क्लियर के नाम से एक ग्रुप है। ठीक है, वहां से आपको इस पीडीएफ को मिल जाएगा। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सैवानी खां। सैवानी खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए जब कुल व कुल प्राप्तियों से कम होता है तो यह कहलाता है। बताएं सभी साथी, क्या कहलाता है? इसे बोला जाता है दोस्तों, यानी कि बचत का बजट। बचत का बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वर्गीकरण नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन सा नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि राज्य निजी क्षेत्र के मध्यम।
राज्य निजी क्षेत्र के उद्यम, ऑप्शन नंबर बी ये नहीं है। सार्वजनिक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, बताएं दोस्तों किस में होते हैं अलग अलग। राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में होते हैं अलग अलग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताएं दोस्तों कौन सा आता है। राइट आंसर है इसका खनन, ऑप्शन नंबर खनन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। ये हुआ था दोस्तों राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया जाता है। राइट आंसर है ये था दोस्तों 2011 से 12 में, ठीक है, 2011 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क इसकी पदवी किसने त्याग दी थी, बताएं दोस्तों हाजिक उल मुल्क की पदवी किसने त्याग दी थी। राइट आंसर है इसका हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान ने त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताएं सभी साथी कौन सा आता है। राइट आंसर है इसका उद्योग आता है, ठीक है, माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी, बताएं सभी साथी कौन से स्थान पर हुई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि कालिंजर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कालिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और एसटीडी दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है, बताएं दोस्तों कौन सी है। चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए किसके द्वारा प्रस्तावित देशी प्रेस अधिनियम इसका उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों को आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, बताएं दोस्तों यानी किसके द्वारा था ये एटम। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये यानी कि लॉर्ड लिटन के द्वारा था, लॉर्ड लिटन के द्वारा था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी, बताएं सभी साथी किसने की थी। हाई कोर्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताएं सभी साथी कौन है जो इनमें से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि, ठीक है, कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। यह हुआ था दोस्तों 1576 में, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इन मेकिंग यह पुस्तक किस लेखक की है, ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक का लेखक कौन है। राइट आंसर है इसका
ऑप्शन नंबर यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, बताएं दोस्तों क्या की जाती है। तो दोस्तों ये बायोप्सी की जाती है। ठीक है, बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज्यादा मात्रा किसके कारण बनती है, बताएं सभी साथी किसके कारण बनती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यानी कि पथरी के कारण बनती है। ठीक है, ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड डैश का एक उदाहरण है, बताएं सभी साथी किसका एक उदाहरण है ये। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी, बताएं सभी साथी कौन सी थी। राइट आंसर है इसका राफ्त गौप्तार। ठीक है, राफ्त गौप्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतोपजीवी कवक है, बताएं सभी साथी कौन सा है मृतजीवी कवक। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, दिल्ली दरबार डैश में यहां पर बात की है, यहां पर कौन से वर्ष में। ठीक है, दिल्ली दरबार किस वर्ष में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था, और इसी दरबार में किंग जॉर्ज ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। तो कौन से वर्ष में की गई थी, बताएं सभी साथी किस वर्ष में बात की गई थी। चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका 1911, 1911 में कहा था जॉर्ज किंग पंचम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है, बताएं सभी साथी कौन से क्षेत्र का एक हिस्सा है सेवा क्षेत्र। ठीक है, चलिए बताते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, तृतीय क्षेत्र, जैसे कि यहां से आपने सामान लिया, आपके पास आया, फिर आप उसको दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की है सेवा क्षेत्र। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से सबसे पहले कृत्रिम रूप से किसका उत्पादन किया गया था, बताएं दोस्तों किसका किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि टेक्नीशियम, टेक्नीशियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, बताएं सभी साथी कौन से केंद्र में है 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं। राइट आंसर है इसका कन्हेरी, कन्हेरी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कन्हेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की अनर्गल ईस्ट इंडिया कंपनियों के व्यापारियों की अनर्गल व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र के कुछ कानूनों को कंपनी के नियंत्रण में लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कई कानून बनाए थे, जिनमें एक सबसे पहले था, बताएं सभी साथी कौन सा था। चलिए दोस्तों बताते हैं, तो इनमें सबसे पहले कौन सा था। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है, बताएं सभी साथी कौन सा दिवस है। तो यह है दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से डैश अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बताएं सभी साथी, कैसे किया जा सकता है? राइट आंसर इसका यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में किया जाता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र समशीतोष्ण प्रकार के वन डैश मीटर ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। बताएं सभी साथी, कितनी ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं आर्द्र समशीतोष्ण प्रकार के वन? राइट आंसर है इसका यानी कि 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बताएं सभी साथी, कौन सा अभिलेख देता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बोगज कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? बताएं सभी साथी, किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका प्लांक। ठीक है, प्लांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मानता है? बताएं सभी साथी, किस तिथि को मानता है भारत अपना संविधान दिवस? राइट आंसर है इसका 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? सकल घरेलू उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बताएं सभी साथी, किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी, आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, चलिए, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा में शामिल नहीं थी? बताएं सभी साथी, कौन सी नहीं थी? चलिए दोस्तों, मालती चौधरी, हंसा मेहता, लीला राय, लेकिन अरुणा आसफ अली नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तित्व ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला? बताएं दोस्तों, किस में मिला है? राइट आंसर है इसका यानी कि निशानेबाजी में, निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? बताएं सभी साथी, राज दीपक का संबंध किस संगीतकार से है? राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि तानसेन से। ठीक है, तानसेन, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? बताएं सभी साथी, कौन सा विभाग है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा बांध है दामोदर घाटी का निगम का हिस्सा है? राइट आंसर है इसका मैथन। ठीक है, मैथन, ऑप्शन नंबर ए जो है मैथन, ये दोस्तों दामोदर घाटी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? चलिए दोस्तों, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर हो जाएगा इसका छऊ, छऊ नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बतुकम्मा, बतुकम्मा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बतुकम्मा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारी में कौन, जिन्हें भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था, जेल में 63 दिनों तक भूख हड़ताल में
शहीद हो गए थे। बताएं सभी साथी कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका जतेंद्र नाथ दास। ठीक है, जतेंद्र नाथ दास, जतेंद्र नाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है ये। ठीक है, सभी साथी 2K सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवा दीजिए दोस्तों, और 1K लाइक भी करवा दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ बनाने में काफी मेहनत लगी है, और दोस्तों आपको मैं चारों पीडीएफ का आंसर की भी दूंगा, और दोस्तों पीडीएफ भी दूंगा। ठीक है, आपको या तो हमारे नंबर पर, इस पर जो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है, सर पीडीएफ सेंड मी हाई कोर्ट जीकेजीएस। और दोस्तों नहीं तो आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाना, मोस्ट एग्जाम क्लियर नाम से एक सेंटर है, वहां पर दोस्तों इस वीडियो को मैं डाल दूंगा। ठीक है, सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? बताएं सभी साथी कौन सा क्षेत्र है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर तृतीय क्षेत्र। ठीक है, अभी मैंने बता दिया था, यानी कि सर्वाधिक योगदान देता है ये। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर तृतीय क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।